हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप एग्जाम पास में आ रहे हैं तो उनकी टेंशन होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर का 11th और 12th दोनों में पैटर्न क्या है। राइट, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क्स का है। राइट, और इसके अंदर 33 क्वेश्चंस होंगे। ओके, और ये क्वेश्चन पेपर 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। राइट, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 16 क्वेश्चंस विच कैरी 1 मार्क ईच, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे विच कैरी 2 मार्क्स ईच। These are very short answer questions. And then in section C there are 7 questions and each question carry 3 marks each. And in section D there are 2 questions. These are case based study questions. ये जो case based study questions है इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके टॉपिक से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, 11th और 12th क्लास में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पैराग्राफ से उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। ये जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है इट इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द टॉपिक, जस्ट टू मेक यू फैमिलियर विद द टॉपिक। और जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है, तो आपको पैराग्राफ की लाइंस में से एक आंसर नहीं मिलेगा जैसे छोटे क्लास में मिल जाया करता था। और लास्ट में सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है कैरिंग 5 मार्क्स ईच। ओके, तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अब हम जानेंगे कि हम अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग सेक्शंस में, इनमें अपनी तैयारी कैसे करें। तो पहली बात आती है सेक्शन ए की, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है 16 विच कैरी 1 मार्क। राइट, तो एमसीक्यू के लिए हम क्या नीट की तैयारी करें, उनके प्रीवियस क्वेश्चंस करें या जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन करें, कहाँ से उसकी तैयारी करें, ये बात मन में आती है। और वो क्वेश्चंस का लेवल भी काफी हाई है और अभी तो हम स्कूल लेवल पे हैं। राइट, तो बच्चों हमें बिल्कुल भी आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से करने की जरूरत नहीं। तो जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आईआईटी और जेईई का नहीं है। ठीक, हम इस समय एनसीईआरटी की बुक के हर चैप्टर को थॉरली अगर हम पढ़े तो उनकी ही लाइंस के बीच में से हमको हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि इसमें आपसे डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन, कुछ लॉज ये पूछे जाएंगे। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें आप न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर पूछ लिया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर दीजिए या नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को डिफाइन। आई होप आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो इन द लास्ट मैं आपसे खाली इतना ही कहूंगा, खूब मेहनत करें लेकिन टेंशन ना ले। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट।